फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड की किस तरीके से, सबसे पहले तो बेसिक पढ़ा था कि इक्वेशंस क्या होती हैं, मोनोमियल बाइनोमियल किस तरीके से होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने मेथड्स देखे थे कि अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी और दोनों ही 2 वेरिएबल्स में होंगे, उनको सॉल्व किस तरीके से करा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सेकंड नंबर जो होता है अलजेब्रिक मेथड होता है। अब अलजेब्रिक मेथड में भी 3 तरीके होते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मेथड। तो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को समझा था और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझा था। अब एक बार हम लोग एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए ग्राफिकल मेथड का एक बार फिर से करते हैं, क्वेश्चन नया क्वेश्चन उसको देखेंगे, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन के हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लगाएंगे और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप लोग, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ये दोनों हमको इक्वेशंस दी गई हैं और हमको बताना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को हमको, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम जो कल हमने बताया था उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन x + 3y = 6 दी है, सबसे पहले x वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 3y = 6 - x, और y के साथ में अगर कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है तो उसको भी हमको राइट हैंड साइड लेकर के जाना है। तो यहाँ पर y के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 3 है, इसको भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6 - x/3। अब मेरी लीनियर इक्वेशन इस तरीके से बन गई। अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन में एक बार y = 0 रखेंगे, एक बार x = 0 रखेंगे, या डायरेक्ट भी हम यहाँ पर कर सकते थे। एक बार x = 0 रखा है तो y की वैल्यू आएगी, एक बार y = 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक बार y = 0 रखें तो x की वैल्यू, और एक बार x = 0 तो y की वैल्यू। तो हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, इस मेथड से करते हैं। एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y, ये मान लिया x y। अगर हम x = 0 यहाँ पर रखते हैं या यहाँ पर रखते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर x = 0 रखा तो 6 - 0 6 और 6/3, यानी कि ये आया y = कितना आया 2। ये समझ में आ गया होगा आपको। जब मैंने x = 0 यहाँ पे रखा होगा तो क्या आया होगा 6 - 0/3 या 6/3, ये हो गया 3 2 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम y = 0 रखेंगे। अब जब y = 0 रखेंगे तब क्या होगा, देखते हैं। अब मैं y = 0 रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो जब y = 0 रखेंगे तब क्या होगा। अब मैंने यहाँ y = 0 रखा तो 3 × 0 0, तो x = आया 6। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब y = 0 रखा तो x = x + 3 × 0 = 6 या x = 6, ये मेरा आ गया। तो मेरे 2 कोऑर्डिनेट आ गए इक्वेशन 1 के लिए, जिसको कि हम अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। और यही सेम काम हमको सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी करना है। वो किस तरीके से हम लोग करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। मेथड सेम रहेगा, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हमको x को 0 रखना है, y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद y को 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, 2x - 3y = 12। अब इसमें भी एक बार हमने क्या किया, ये एक x लिया और एक y। एक बार x को 0 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। जब 2 × 0 करेंगे तो ये आ गया 0 - 3y = 12, या 3y = -12, या y = आया यहाँ से -4, 3 4 12। यानी कि जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई -4। अब हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। जब इस इक्वेशन में y को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x - 3 × 0 0 हो गया,
12 या 2x इक्वल टू 12 या x इक्वल टू 6, यानी कि जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 6। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं मेरे पास में। अब हम इनको अपने कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। अब देखिए क्या होगा। अब मैं कार्टेशियन सिस्टम बना लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरा x एक्सेस है और ये मेरा y एक्सेस है। ये x और ये y। ये ओरिजिन हो गया 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट हो उस हिसाब से हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, या अब इसको हम सॉल्व ना भी करें तब भी हमको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई पड़ रही है। जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट निकाले तब भी 6,0 एक कोऑर्डिनेट आया, जब मैंने सेकंड के लिए निकाले तब भी कोऑर्डिनेट 6,0 आया। यानी कि आंसर हमको यहीं पर पता चल गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर मेरा जो आंसर आना है वो 6,0 आना है, यानी कि x की वैल्यू 6 आनी है और y की वैल्यू 0 आनी है। अब इसी को नंबर लाइन पर भी या कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट दिया गया है, जब x में हम 0 चलते हैं तो y की वैल्यू 2 होती है, यानी कि जब x में कुछ नहीं चले होंगे तो y की वैल्यू 2 होगी। अब मुझे मालूम है कि जब पॉजिटिव वैल्यू y की कहाँ पर होती है, अपर साइड में होती है, यानी कि यहाँ पर आया मेरा कोऑर्डिनेट 0,2। ये 0,2 आ गया मेरा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये मेरा आया 0,2। अब 6,0 यानी कि x पे 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और y में 0 चलना है, यानी कि ये आ गया 6,0। ये फर्स्ट लाइन के लिए आ गया। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी बाय द वे लाइन आ गई। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए आइए। x में 0 चलना है, y में -4 चलना है। x में 0, y में -4, यानी कि -4 y में कब आता है, जब हम डाउनवर्ड जाते हैं। 1 2 3 4, यानी कि ये आ गया 0, -4। जब दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला है वो x में 6 और y में 0, यानी कि x में 6 y में 0, तो फिर से क्या आया, मेरा कोऑर्डिनेट वहीं पर आना था। तो अब की लाइन क्या हुई, ये। अब ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6,0 पे, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, 6,0। तो सिंपल सा काम है, दोनों इक्वेशन में एक बार x इक्वल टू 0 रखना है, एक बार y इक्वल टू 0 रखना है। तो एक लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि हमको मालूम है कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें खींचनी होती है तो उसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सिंपली कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करना है, और जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको ये कोऑर्डिनेट जब आप लोग सॉल्व करके निकाल रहे होंगे वहीं पर आपको आंसर भी पता चल जाएगा। बिना इसको बनाए भी आंसर मुझे पता चल गया था कि 6,0 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसी x y की वैल्यू को रख करके आप इस इक्वेशन में आप आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा ग्राफ मेथड हो गया। अब इसमें जो और वेरिएशंस होंगे उनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी केवल हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से होता है उसके। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम लोग कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे, कोई अपना वेरिएबल रिप्लेस करना होता है यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन समझिए, करने का क्या मेथड होता है उसको समझिए। ये भी आपका मेथड बहुत ही इजी है। दो इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये हम लोग सिंपल इक्वेशन लेते हैं। x + y = 14 और x - y = 4। ये दोनों इक्वेशंस हैं, हमको इनको सॉल्व करना है और इनका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व these two equations using सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें करना क्या होता है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये दो इक्वेशन हमको दी गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। मैंने मान लिया मैं x + y = 14 ले लेता हूँ, x + y = 14। हमें करना ये होगा, किसी भी एक इक्वेशन को लेना होगा और उससे उस इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमको निकालनी होगी। मतलब
यहाँ पर मान लिया मैंने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली है। किस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल को ले लेंगे और दूसरे वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। एक वेरिएबल मैंने x की वैल्यू निकालना हो तो x की वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले ली और राइट हैंड साइड में दूसरे वाले वेरिएबल को लेके जाते हैं, यानी कि ये हो गया 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू को मैंने y के टर्म में निकाल लिया है। क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे उसमें एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे जबकि दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पर मैंने वही किया, x को लेफ्ट हैंड में रखा और y को राइट हैंड साइड में ले गया। आप चाहें तो y को लेफ्ट हैंड में रख सकते हैं और x को राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने ये किया तो x की वैल्यू आई 14 माइनस वाई। अब इसी x की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सिंपल सा काम ये करना है कि जो भी वैल्यू हमने निकाली होगी, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाली होगी, जैसे यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में निकाली है मैंने। अब इसी x की वैल्यू को जो दूसरी इक्वेशन होगी, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी x की। अब इसी x की वैल्यू को मुझे सेकंड नंबर इक्वेशन में रखना है, यानी कि x की वैल्यू 14 माइनस वाई निकाली है तो ये x की वैल्यू 14 माइनस वाई मैं सेकंड नंबर इक्वेशन में रख दूँगा। जब रखूँगा तब क्या आएगा, ये इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस x की वैल्यू मैंने निकाली क्या है फर्स्ट इक्वेशन से 14 माइनस वाई, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 14 माइनस वाई और ये वाला माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इस कुछ नहीं करना, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे हम लोग इधर से उधर वेरिएबल को ट्रांसफ़र करते हैं, नंबर को करते हैं उस हिसाब से। और हमें पता है कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिए जाते हैं और नंबर्स वगैरह हमेशा राइट हैंड साइड में। तो वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, नंबर को राइट साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो गया, ये माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 14। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एक इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन को हमें चूज़ करना है और उससे हमको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालनी है। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 14 वाली इक्वेशन को चूज़ किया। उसमें क्या किया, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल छोड़ा और दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में लेकर के चला गया। तो x को यहाँ पर रखा, जब y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया। तो x की वैल्यू मेरी 14 माइनस वाई निकल के आई। अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हमको पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना था, तो x की वैल्यू मैंने 14 माइनस वाई निकाली थी, वो उठा करके मैंने यहाँ पर रख दी। ये मेरी x की वैल्यू आ गई, इसको मैंने रख दिया। तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। और किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा फाइनल आंसर जब भी निकालना होता है तो वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर्स को राइट हैंड साइड में। साइन कन्वेंशन आपको पता होगा, जो भी साइन अगर इधर पॉजिटिव होता है तो राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, बस साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 2 आई। और 4 माइनस 14 यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस 14 कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। ये माइनस से माइनस गया, यानी कि y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 5। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक इक्वेशन लेनी है, उसमें एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देना है जबकि दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। उसके बाद एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली होगी उसको किसी एक दूसरी इक्वेशन में रखना है, सेकंड नंबर इक्वेशन में रखना है। यहाँ पर मैंने रखा और सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई y इक्वल टू 5। अब इसी y इक्वल टू 5 को चाहे तो आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रख सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या सिंपली जो मैंने ये वैल्यू निकाली थी x की वैल्यू y के टर्म में यहाँ पर रख करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मैंने क्या बनाई थी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 5, या 14 माइनस 5 कितना हुआ, 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, यानी कि वैल्यू मेरी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x और y की कितनी आई, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू
5। तो यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, उससे हम लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमको दो इक्वेशन और दी हैं। आपकी थोड़ी सी नंबर्स कोफिशिएंट वाली इक्वेशन ले रहे हैं, जिसमें वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट भी लगाओ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन हमको दी है 2x + 3y = 11, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x - 4y = -24। अब एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होगी, जब भी हम लोग इक्वेशन देखें तो सबसे पहले हमको ये और चेक कर लेना है कि किसी इक्वेशन में अगर हमको कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो ऐसा कुछ भी कोफिशिएंट में कॉमन नहीं लग रहा है, हमको कोफिशिएंट चेक करने होंगे। अगर वो सारे कोफिशिएंट्स कॉमन हैं तो कुछ भी हम कॉमन लेकर के मिनिमाइज कर लेंगे अपनी इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन हमको दिखाई पड़ रही है 2x - 4y = -24, यानी कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 2 से डिविजिबल है, y का कोफिशिएंट भी 2 से डिविजिबल है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या है, 2 से डिविजिबल। तो मैंने क्या किया, इस सेकंड वाली इक्वेशन में 2 कॉमन ले लिया। जब इस इक्वेशन में 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 2y = -24, या इसको लिख सकते हैं x - 2y = -24/2, या x - 2y = -12। तो अब ये मेरी इक्वेशन हो गई। तो एक इक्वेशन ये यूज़ करनी है और एक इक्वेशन ये यूज़ करनी है। अब फिर से वही काम, जो इक्वेशन आपको सिंपल लगे उसके एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में, एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड में। तो चाहे इस इक्वेशन को ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। तो मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है x क्या है, x के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा ईजी है। कोशिश करिए उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करिए जिसमें कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जिसके साथ में कोई कोफिशिएंट ना हो, वो करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x - 2y = -12, या x = -12 + 2y, ये आ गया मेरा वेरिएबल x y के टर्म में। x - 2y = -12 इक्वेशन आई थी, यहाँ पर मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, जबकि y वाले कोफिशिएंट को वेरिएबल के साथ में राइट हैंड साइड में लेके गए। ये -2y था, तो राइट हैंड साइड में जाकर करके क्या हो गया, +2y हो गया। अब क्या करना है मुझे, इसी x की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूँगा और एक वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम वैल्यू कहाँ पर रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। इक्वेशन हमें फर्स्ट दी क्या गई है, 2x + 3y = 11, या x की वैल्यू हम लोग रखते हैं। x की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा, 2, x की वैल्यू मैंने निकाली -12 + 2y, यानी कि -12 + 2y + 3y = 11। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। 2 का मल्टीप्लाई जब अंदर किया तो -24 + 2 × 2 = 4y + 3y = 11। 4y + 3y कितना हो गया, 7y, जबकि इस -24 को अभी आपको बताया था वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो इस -24 को हम राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो ये माइनस का दिया हुआ है, उधर पे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 11 + 24। इसी को फर्दर सॉल्व किया तो आया 7y = 24 + 11 कितना होगा, 35। हमको मालूम है y = 7 5 से कितना होता है, 35, यानी कि y = 5, यानी मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को उठा करके हम कहाँ पे रख देंगे, अपनी चाहे इस इक्वेशन में रख दें, चाहे इन दोनों में से किसी में रख दें, या तो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी उसमें रख दें। तो हमेशा हमें वैल्यू किसमें रखनी है, जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी होगी, यानी कि जो इक्वेशन में वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड लेकर गए होंगे। अब इसी इक्वेशन में y = 5 रख देते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, x = -12 + 2y। मैंने y की वैल्यू निकाली कितनी है, y = 5, यानी कि -12
प्लस 2 इंटू 5 या माइनस का 12 प्लस 10। अब ये माइनस में नंबर बड़ा है, प्लस में छोटा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। तो x इक्वल टू आया माइनस का 2। तो मेरे पास जो दो वैल्यूज़ आई वो कितनी आई, x इक्वल टू माइनस का 2 और y इक्वल टू 5। सिंपल सा लॉजिक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन दी रहेंगी, उन दोनों को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व दीज टू इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको सिंपल सा काम करना है, किसी भी एक इक्वेशन को उठाना है और जो इक्वेशन सिंपल लगेगी कोशिश करेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम उस वेरिएबल को ढूंढेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो या जिसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई कोफिशिएंट ना होने का मतलब है 1। और पहला काम हमने क्या किया था कि हमने दोनों इक्वेशन चेक करी, अगर किसी भी इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा होगा पहले उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये यहाँ मुझे दिख रहा था x और y दोनों के कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीनों ही चीज़ें क्या थी, 2 से डिविजिबल थी। तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो x माइनस 2y इक्वल टू -24 या x माइनस 2y इक्वल टू -24/2 या x माइनस 2y इक्वल टू -12। अब इसी से ही इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल ऐसा दिखाई पड़ा है जिसके साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो जब मैंने इसको रिप्लेस किया तो क्या आया, x इक्वल टू -12 प्लस 2y। इस वाले 2y को हम राइट हैंड साइड में लेके करके अब इसी x की वैल्यू को उठा करके हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब x की वैल्यू जब रखी तो 2 और x की वैल्यू जो मैंने निकाली थी -12 प्लस 2y और प्लस 3y इक्वल टू 11। 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, इक्वेशन को सॉल्व किया तो y की वैल्यू आई 5। अब इसी y की वैल्यू को हमने फिर से इस इक्वेशन में रखा, मेरी x की वैल्यू आ गई -2। तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के आप लोग क्वेश्चंस लगाइए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।